राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 0 टू हीरो में। अब अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में है भाई तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री भाई ये चैप्टर में घुसने से पहले जितना भी थ्योरी हम बताए हैं पिछला वीडियो में, उसको जो है कि सबसे पहले तैयार करेगा तब जा करके, और यदि किसी का तैयार है तो सवाल समझ जाएगा जो बात है। तो सवाल को देखो ध्यान से। सवाल कहता कि है, सवाल नंबर 1 है, कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। स्पष्ट बोल रहा है कि कोण बी समकोण है, और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी? 1 नंबर में ई दिया हुआ है, 2 नंबर में ई दिया हुआ है। तो साइन ए कोस ए, और दूसरा नंबर साइन सी कोस सी। सवाल को सबसे पहले पढ़ना है तब जा करके सवाल बनाने में मजा आएगा, नहीं तो बड़ा दर्द होगा जो बात है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, सवाल को उतारना बाद में, पहले सवाल को समझ लो। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे सुबुक से, कर दिए। और यहाँ पे गिवन दैट लिखेगा, वो भी सुबुक से। गिवन दैट सुसुकी सुसुकी एल एल के याद आ रहा है? हाँ, ले ठंडाया। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने लोग की करते हैं। तो दिया हुआ कौन सी है कि एक त्रिभुज है और वो है समकोण, और कोण बी को सबसे पहले समकोण बना दो, और बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, सॉरी सी। लो कर दिए। अच्छा अब समझना ध्यान से। और यहाँ पे देखो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अच्छा, बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर, ये भी कर दो 7 सेंटीमीटर। और अपने लोगों का इसका पते न है, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान देना, इसको अपने लोग पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको कौन सी कहते हैं? एच कहते हैं। याद रहे ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसको मतलब कौन सी? उल्टा पुल्टा। इसको भी पी बोल सकते हैं, इसको भी बी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा ध्यान से देखना, अपने लोग लिखेंगे यहाँ पे हियर, अभी खुदरा खुदरी देखना। हियर पी बराबर कितना हो गया तुम्हारा? एकदम खुल्लम खुल्ला बोलो। पी बराबर कौन सी हो गया? 24। और इसी का मान है तुम्हारा कौन सी? ए बी, यही ना है? चलो ठीक है। और यहाँ पे फिर देखो बी बराबर कौन सी है तुम्हारा? 7, और इसका मान है कौन सी? बी सी। इस तरह से लिखेगा तुमको बाद में दिक्कत नहीं होगा जो बात है। और ए सी बराबर एच बराबर कौन सी होता है? वाट, और इसका मान है तुम्हारा ए सी। कोई तकलीफ है तो बोल दो, नहीं छो? चलो नहीं छो। जब तकलीफ नहीं है तो कमी किसका है? एच का। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एच बराबर फॉर्मूला जानते हैं अपने लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ध्यान से देखना, अब पी का कम क्या कर रहा है? 24, दे दो सुबुक से 24 का स्क्वायर, और बी का कम कर रहा है 7। अच्छा फिर देखना सरदा भक्ति से, 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये हो गया तुम्हारा 49। अब इन दोनों को जो है कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, जोड़ने के लिए आता है ना। और ये हो गया तुम्हारा 25 का स्क्वायर, और इस तरह से अपने लोग कटा सकते हैं। एच का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, और एच को अपने लोग कौन सी माने हैं? ए सी। समझ में आ रहा है? ए सी, ए सी गाना सुना है ना? ए सी, ए सी का, चलो ए सी, ए सी वाला गाना सुना है। अब 1 नंबर से काम बनेगा। 1 नंबर का ए, इसमें इस सवाल को बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, ठीक हो ना? ए ध्यान से देखना, यहीं पे है करामत समझने वाला जो बात है। ए नंबर में है तुम्हारा साइन ए। साइन कौन सी? ए बराबर फॉर्मूला होता है कौन सी? पी बाय एच। और यहाँ पे थोड़ा गलिया के समझो, कौन ए के लिए
और ऊपर वाला कौन सी है, पी है ना, लंब बटा कर्ण, ऊपर वाला है पी, और कोण ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, बी सी। कोई तकलीफ, चलो ऊपर में दे दो बी सी, और ए सी कभी बदलता नहीं है, काहे कि कर्ण है, और ये हो गया तुम्हारा ए सी। और ध्यान से देखना, बी सी का वैल्यू कितना है रे बबुआ, 7, ऊपर में दे दो सुबुक से 7, और ए सी का मान अभी तुरंत निकला है कौन सी, 25, और ये भी दे दो सुबुक से। देखो तो कम बना कि नहीं बना, बन गया। अब अपने लोग इसी में चलते हैं बी, कौन सी चलेंगे, बी। बी में कौन सी है, कॉस ए, कॉस ए बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है, बी बटा एच, और बी माना कौन सी, आधार, याद रहे कौन ए है, कौन सी है, कौन ए, कौन ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, ए बी। कोई तकलीफ, आधार में की बोले थे, बगल वाली को देख लेना, ए से ए बी। देखो तो सुबह मैं यहाँ ए बी दिया पड़े छा, और ए सी तो नहीं बदलेगा। चलो काम बन चुका है। ए बी का वैल्यू कितना है, 24, लिखी दो सुबुक से 24, ए सी 25, और ये काम अपने लोगों का बन चुका है। कोई तकलीफ, तकलीफ ना होता, इतना धीरे धीरे तो राशि कर देते हैं, तकलीफ तो ना होता है ना। अच्छा नंबर 2, चलो नया छो अभी बढ़िया से देखो। अच्छा 2 का 1 नंबर, अब 2 का 1 नंबर ए, फिर कौन सी है तुम्हारा, साइन सी। अच्छा अब चलेंगे कौन सी, फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा, पी बटा एच। अच्छा पी बटा एच, पी का काम कौन करेगा, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए पी का काम कौन करेगा, ए बी नहीं करेगा, ऊपर में दे दो ए बी। अच्छा कर्ण का काम कौन करेगा, ए सी, चल ठीक है ए सी। अच्छा ए बी का मान देख लो तो एक बार सुबुक से, 24 लिख दिया जाए, और ए सी 25, यहाँ पे दिख भी रहा है, दोनों सेम। काम बना कि नहीं बना। चलो बी नंबर चलते हैं अब श्रद्धा भक्ति से। बी नंबर में है तुम्हारा कॉस सी, कॉस सी, अब फॉर्मूला बी बाय एच। अच्छा कौन सी के लिए, याद रहे अपने लोगों को हमेशा एंगल पे ध्यान देना है, किस पे, एंगल पे। एंगल कौन सी है, कोस का सी, और कौन सी के लिए कौन सी का काम, आधार का काम, सी से सी बी, सी से सी बी। अच्छा सी बी को बी सी लिख सकते हैं, ए सी। अच्छा बी सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 7, देख ले देख ले, ए सी का मान कितना है, 25। और अपने लोगों का ये सवाल यहाँ पे फाइनल होता है, और तुम लोग भाई बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेगा, तब जाकर के बढ़िया से उतार लेना, और ये सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2, और कहता है 2 नंबर में आकृति 8.13 में 10p-4 का मान ज्ञात कीजिए, और आकृति यही तुम्हारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है, पी आर का मान जो है कि 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर निकालना है। क्लियर है। अच्छा इसको अपने लोग मान लेते हैं पी, और इसको मान लेते हैं कौन सी, बी, और इतना बराबर कर देते हैं व्हाट ए, और ये है तुम्हारा एच। कोई दिक्कत है कि, फिर वही वाला डायलॉग लिखेंगे, सॉल्व कर दो सुबुक से, और यहाँ पे गिवन दैट लिख दो, गिवन दैट दिया हुआ है। अच्छा दिया हुआ कौन सी है, पी क्यू, पी बराबर कौन सी, पी क्यू नहीं करबो, हाँ पी बराबर पी क्यू। अब पी बराबर पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, लिख दिया जाए। क्यू आर का मान कौन सी है, आधार, ये बी, और इसको कर देते हैं कौन सी, क्यू आर, और इतना बराबर हो गया वाट, निकालना है। अच्छा पी आर का मान कौन सी है, इसको एच नहीं बोलेंगे, पी आर का मान हो गया तुम्हारा 13 सेंटीमीटर। अच्छा इस पर कम ध्यान दो, सवाल पे ज्यादा ध्यान दो, प्यार करने लगता है तुम लोग, तो सुबह से देखो थोड़ा सा।
तो अपने लोगों का जरूरी वाला काम की है कि बी निकालना है। चलो बी को निकाल लो, बाद में इसके पास अपने लोग पहुंचेंगे। अच्छा यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिख दिया जाए ना, बी बराबर फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। गुड। अच्छा ठीक है, एच का काम क्या कर रहा है, 13, 13 का स्क्वायर, माइनस पी का काम क्या कर रहा है, 12, 12 का स्क्वायर। अच्छा यही जगह कंटारू ले ला, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 होता है कि ना होता है। और दोनों को जब घटा दो 25 से थे, नहीं थे, हाँ 25। चलो आ बिगले दांत का ध्यान दे दियो तो 25। अच्छा देखो तो अपने लोग ये बी का मान ये हो गया 25, तो इसको 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता है, ये स्क्वायर रूट गायब, तो बी का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अपने लोग 5 लिख सकते हैं सुबुक से, कोई तकलीफ है तो बोलो। अच्छा अब बात को समझो, गहराई में चलते हैं अपने लोग थोड़ा सा, की गहराई में अपने लोगों का जरूरी है 10 पी का। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 10 पी बराबर कौन सी, 10 पी बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है ना। अच्छा पी बाई बी हुआ ना। अच्छा कोण पी के लिए है, ये देखो कोण पी यही ना है, कोण पी के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, क्यू आर, दे दो क्यू आर। और आधार का काम क्या कर रहा है, पी क्यू। वाह बढ़िया पकड़े छो, एना पकड़ लो करो। अगला मुद्दा समझो, चलो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5, दे दो सुबुक से 12 न है। चलो हो गया फाइनल, 10 पे निकल चुका है। अब अपनों सबको कौन सी चाहिए, कोट आर, एंड कर दो कोट आर, पकड़ेगा ध्यान से। और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, पी बाय कौन सी हो, बी, बी बाय पी। अच्छा अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, सुबुक से देख रहा है कि, चल ठीक है बने देख लेता है। कौन आर हो गया ई, और आर के लिए आधार का काम क्या करेगा, आर क्यू। चलो क्यू आर दे दिया जाए। और नीचे में है लंब, और लंब का बात करेगा तो ऊपर देखेगा, पी क्यू दे दिया जाए, पी क्यू। बढ़िया पकड़ लो। चलो क्यू आर का मान कितना है, 5, 5। और नीचे में कौन सी है, 12, 5 बटा कितना 12, बात में ही पहुंच जाएंगे। अब लिखेंगे 9। अच्छा मान अपने लोगों को कौन सी का चाहिए है, 10 पी माइनस कोट आर का, 10 पी माइनस कोट आर। अच्छा ध्यान दियो, अच्छा 10 पी वैल्यू की छुगा हो, 5 बटा 12 माइनस फिर कोट आर का वैल्यू 5 बटा 12। अच्छा ये प्लस में ये माइनस में इकट्ठे नहीं ले लू, खरे 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 कटा दिलिए। चलो अब की निकली गलो, देखो एक लंगता न रहा अपना, तो बोलो की तकलीफ है, गलिया को उतारी फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। और तीसरा सवाल की कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो ध्यान देगा सबसे पहले दिया हुआ कौन सी है, साइन ए बराबर, इसको लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ पे कर दो गिवन दैट। दिया हुआ है कौन सी दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, ये दिया हुआ है अपने लोगों का। ध्यान से देखो। अच्छा इसमें तो अपने लोगों को कहता ना है कि फिगर बनाइए, और याद रहे हम तुम लोगों को बोले थे कि फिगर बोले अथवा नहीं बोले, फिर भी अपने लोगों को फिगर बनाना है, जो बात है मुद्दा समझो थोड़ा। ये चीज दिया हुआ है,
अपने लोगों को फिगर बना देना है। फिगर बना दिए इस तरह से। अच्छा, कोण बी को समकोण कर दो। अच्छा, जो कोण दिया हुआ रहेगा याद रहे कि वो हमेशा न्यून कोण ही होगा। इसमें 10th तक में तुमको यदि ये चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो कोण दिया हुआ है वो न्यून कोण है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया न्यून कोण ए। तो न्यून कोण या तो तुम यहाँ दे सकता है या यहाँ दे सकता है, तुम देने के लिए स्वतंत्र है। ऊपर 2 4 नीचे 2। ऊपर में ए दे दिया तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज सी। बात को पकड़ा गले आके। अच्छा चलो ठीक है। कोण ए के लिए लंब का काम कौन करेगा? बीसी। अब यहाँ पे देखो बीसी लिख सकता है शुरू से, कोई तकलीफ? देखा, इसका मतलब है कि बीसी का मान हो गया तुम्हारा कौन चीज 3। कोई दिक्कत? अच्छा, नीचे वाला होता है एसी और इसको कहते हैं अपने लोग कर्ण। ये होगा तुम्हारा कौन चीज 4 की। दिक्कत बोला कोई? चलो दिक्कत न है, 4 हो गया। और इसी को कहते हैं अपने लोग पी बाय एच रे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फाइनल हो गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे हियर पी का मान कितना हो गया? 3। पी बराबर बीसी बराबर 3 सीएम। कोई दिक्कत छौके? अच्छा, एच बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? एसी बराबर कौन सी 4। पकड़ा गलिया के। चलो अब अपने लोगों को चाहिए कौन सी? ए बी। यही चाहिए। और बी बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी? ए बी। अच्छा, हम तुम लोगों को ढेरी बार बोले हैं कि दोनों जो है कि एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा पुल्टा बदलते रहता है। कोई तकलीफ नहीं लेना है इससे, कोई दिक्कत ना। चलो बी बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी? ए बी। और इसका मान निकालना है। पी एच दिया हुआ है और बी चाहिए। अपने लोग लिखेंगे यहाँ पे चूंकि, और हम लोग जानते हैं कि वो सब बात लिखना चाहता है तो लिख सकता है बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई तकलीफ? चल ठीक है। एच का काम क्या कर रहा है तुम्हारा? 4। 4 का स्क्वायर दे दो। और पी का काम क्या कर रहा है? 3 का स्क्वायर। काम बन चुका है। बी बराबर हो गया अपने लोगों का कितना? रूट अंडर 4 चौक 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9। और रूट कितना हो गया? 7। पता चल गया बी का मान हो गया रूट 7। बी को कौन सी माने है? ए बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अपने लोगों को चाहिए कौन सी रे? कॉस ए। यही ना, यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है? 9। अब निकालेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर फॉर्मूला बी बाय एच। इसको लिखने में कोई तकलीफ? अच्छा, याद रहे कौन ए के लिए, कौन ए के लिए आधार का काम करेगा? ए बी। आधार का काम क्या करेगा? ए बी। दे दो सुबुक से ए बी। और यहाँ पे कौन ए के लिए आधार का काम ए बी कर दिया। अच्छा, अब अपने लोग नीचे में एसी। एसी तो बदलता नहीं है, धर दो एसी। और यहाँ पे ए बी का मान कितना है? देखो रूट 7। रूट 7 और नीचे में देगा कौन चीज? 4। फाइनल हो गया। और अपने लोगों को अब चाहिए कौन चीज? 10 ए। चल ठीक है। एंड 10 ए। और 10 ए बराबर फॉर्मूला पी बाय बी। लंब बटा आधार। ठीक हो नहीं? अगला मुद्दा समझना, ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से। और यहाँ पे कौन ए के लिए, ध्यान से देखो, कौन ए के लिए लंब का काम फिर क्या करेगा? बीसी। बीसी। और आधार का काम क्या करेगा? ए बी। पकड़ा बात को बढ़िया से। अच्छा, बीसी का मान कितना है रे बबुआ? 3 रूट 7। वाह, बढ़िया पकड़े ला बैठो। यो सवाल फाइनल। और इसको भी श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। ठीक हो? ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। ये भी सवाल है तुम्हारा 3 नंबर के जैसा ही, लेकिन ये है सवाल नंबर 4। तो मुद्दे को समझो थोड़ा धलिया। कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो,
सबसे पहले अपने लोग लिखेंगे सुबुक से गिवन दैट, नहीं लिखेगा, गिवन दिया हुआ है, लिख दिलियो। यहाँ पे देखो 15 कॉट ए बराबर 8 इम्प्लाइज दैट रे बबुआ कोट ए बराबर 8/15 ऐसा तो दे ही सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब अपने लोगों को की करना है, फिर एक त्रिभुज बना देना है। कौन चीज बना देगा? त्रिभुज बना दे, चल ठीक है। अच्छा, बिना त्रिभुज का कभी कभी बिरला भाव होगा, जो कि तुम्हारा सवाल सही हो तो जाएगा, लेकिन जब फिगर पे नहीं समझेगा तुम क्लियर नहीं हो पाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो अब अपने लोगों को कौन ए, ई जो है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ई कोट थीटा बराबर फॉर्मूला तो जानता है कि बी बाय पी होता है, और ई जो है कौन ए के लिए ई हो गया तुम्हारा, ई बी है और ई कौन सी है, पी है कि नहीं? और कौन ए के लिए बी, कौन ए के लिए बी, ए बी, ए बी हुआ कि नहीं हुआ, ए बी। और ये पी का काम क्या करेगा, कौन ए के लिए आधार हो गया ए बी, और यहाँ पे लंब हो जाएगा तुम्हारा बी सी। बुझा कि नहीं बुझा? चलो यहाँ पे देंगे कौन सी, बी सी, कोई तकलीफ। और इसी को अपने लोग यहाँ पे देखो, बी का काम क्या कर रहा है 8, ए बी, ठीक है ना, ए बी का काम कर रहा है 8 और बी सी का काम क्या कर रहा है 15, कोई तकलीफ है तो बको, नन है। चल ठीक है, फाइनल हो गया। और अपने लोगों को ये एच चाहिए, ये हो गया वाट, और इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी, बी बाय पी, बी बाय पी, फाइनल हो गया ना। चलो ध्यान से देखेगा, यहाँ लिखेंगे हेयर। अच्छा, अब अपने लोग की करते हैं, पी का वैल्यू हो गया 15, देख दो, पी बराबर कौन सी, बी सी बराबर कितना देगा 15, कोई दिक्कत नहीं। और बी बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी, ए बी, इसको कौन सी बोलेंगे 8, क्लियर हो गया। अच्छा, एच बराबर हो गया तुम्हारा ए सी, ये हो गया तुम्हारा वाट, कोई तकलीफ। अच्छा, यहाँ लिखेंगे चूंकि एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कौन सी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे इसी जगह ले लेते हैं बगल में, ज्यादा नीचे करके लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा नहीं। चलो पी का काम कितना है तुम्हारा 15, 15 का स्क्वायर, और बी का काम क्या कर रहा है 8, 8 का स्क्वायर, कोई तकलीफ। चल ठीक है, एच बराबर रूट अंडर 15 गुना 15 225, 225, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, और दोनों को जोड़ दो 289, नहीं होगा 289, और 289 किसका स्क्वायर है, इसीलिए पहले याद करवाते थे। ले एच का वैल्यू कितना हो गया 17, और काम बन चुका है, ये 17 आ चुका है, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा आई कितना 17, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब देखेगा सुबुक से, देख रहा है रे। चलो यहाँ चलेंगे 9, किसका वैल्यू निकालना है, साइन का, ए का, कौन सी होता है पी बाय एच, नहीं होता है। देखो डायरेक्ट भी मान रखेगा तो सही होगा, लेकिन फिगर से चलना है अपने लोगों को हमेशा। कौन ए के लिए लंब का काम क्या करेगा, बी सी, रख दो बी सी, और एच का काम क्या करेगा ए सी, रख दो ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है 15 बटा कितना 17, क्लियर हो गया। अगला मुद्दा समझो, सेक ए एच बाय बी, नहीं होगा, और एच तो बदलता नहीं है, ए सी, ए सी। कौन ए के लिए
कौन ए के लिए आधार का काम क्या करेगा ए बी, और 17 बटा कितना हो गया 8, फाइनल हो गया। और ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। और सवाल को ध्यान से उतारना, जिसका मन है स्क्रीनशॉट ले लो। और ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। तो 5वां नंबर को थोड़ा ध्यान से देखेगा। कहता है यदि सेक थीटा बराबर, देखो अब एंगल बदला ना, थीटा आया ना, सेक थीटा बराबर 13 बटा कुंची है 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। मतलब अपने लोग 6 गो जानते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि सेक को छोड़ करके बाकी 5 गो को अपने लोगों को निकालना है। अब जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिखो ध्यान से। चलो सॉल्व करते हैं श्रद्धा भक्ति से। और यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, लिख दिया जाए। अच्छा, सेक थीटा बराबर कुंची है तुम्हारा 13 बटा 12, और इसका फॉर्मूला होता है h/b। कोई दिक्कत है कि ये हो गया। और यहाँ पर देखो लिखेंगे हियर, h का काम क्या कर रहा है 13, b का काम क्या कर रहा है 12, p बराबर देखो तो है कुछ नहीं है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम तुम लोगों को जो बात बताने के लिए जा रहे हैं, देखो इसमें फिगर नहीं हो बनाएगा तो चलेगा, लेकिन हम बना के बताते हैं, ध्यान से देखना। हम तुम लोगों को की बोले, ये जो होता है ये न्यून कोण होता है, या तो तुम ऊपर दो या तो तुम नीचे दो, और देने के लिए तुम स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो इस कोण को ऊपर दो चाहे नीचे दो, कहीं भी दे सकता है। यहाँ दे दिए हम थीटा, दे दिए ना, इसका नामकरण कर देते हैं P और Q, और ये कर देते हैं R। अच्छा, हम तुम लोगों को शुरू में बोल दिए हैं इसमें फिगर नहीं हो बनाएगा तो चलेगा, क्यों? क्योंकि एंगल दिया हुआ है तुम्हारा थीटा। फाइनल हो गया। चलो अब जब थीटा ले लिए हैं तो कोण थीटा के लिए ये हो जाएगा, लंब का काम करेगा कौन सी PQ, करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, आधार का काम क्या करेगा QR या RQ, बोल सकता है ना। आधार का काम हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12, कोई दिक्कत 12 हो गया। अच्छा, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, ये है तुम्हारा 13। इसका मतलब है ये B दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और अपने लोगों को P चाहिए, नहीं चाहिए रे। यहाँ लिखेंगे चूंकि P बराबर फॉर्मूला √H² माइनस B² की में आएगा कि √H का काम क्या कर रहा है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ऐसा वाला भी अपने लोग तुरंत बनाए थे, 169 किए थे, 144 लिखे थे, और फिर घटाए थे तो 25 से आया था। वाह, बढ़िया याद रख ले 25, और इसको 5 का स्क्वायर लिखे थे, इस तरह से कटाए थे, P का मान 5 आया था। अब यहाँ पे 5 लिख सकते हैं ना। अच्छा, कोई तकलीफ है तो बोलो नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी लिख देंगे कौन सी 5, आ गया ना। अच्छा, ध्यान से समझना, हम तुम लोगों को क्लियर कर दिए हैं कि एंगल से भी चल सकता है, और नहीं भी चलेगा तो मामला वहीं पहुंचेगा। कोई दिक्कत है कि चलो ठीक है, लेकिन फायदा है कि अपने लोग चलते हैं। अच्छा, H का काम क्या कर रहा है PR, B का काम क्या कर रहा है QR, और ये P का काम क्या कर रहा है तुम्हारा PQ। कोई दिक्कत है कि क्लियर हो गया। अच्छा, अब अपने लोग एक नंबर में अन्य सभी कौन चीज साइन थीटा बराबर P/H, और कोण थीटा के लिए P का काम क्या करेगा PQ, दे दो PQ बटा कौन सी PR, हाँ, और PQ का काम क्या कर रहा है 5 बटा कितना हो जाएगा 13। फाइनल भाग लो। नंबर 2 चलते हैं cos थीटा बराबर फॉर्मूला B/ कौन सी H, और कोण थीटा के लिए आधार का काम करेगा RQ,
आर क्यू या क्यू आर पी क्यू, सॉरी पी आर, हाँ प्यार। आर क्यू का मान कितना है 12, 13 हो गया, ये क्लियर। नंबर 3 साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और कौन थीटा के लिए पी का काम क्या करेगा, पी क्यू, पी क्यू। आधार का काम क्या करेगा, आर क्यू या क्यू आर। चल ठीक है, पी क्यू का काम क्या कर रहा है और क्यू आर का काम 12। वाह बढ़िया पकड़े छो, एन पकड़ लो करो तो बढ़िया से बनता बुझलो। आ आरू पकड़बो न बढ़िया से केना का कनिटा हम छौरो लगा लो करो तो आरू बढ़िया से पकड़े था। छौरो समझे छो, चूल्ही में जे आगिन लगबे न छै खाना बनबे वक्ते, उ जे भोर के बचे छै न ओकरे के छै छौरो, ओकरा राखो कहै छै। ओकरा लगा के पकड़बो न तब ससरबे नहीं करते की। चलो नंबर 4, अब आ भेजा कोशक थीटा, एच बाय पी। अच्छा एच तो बदलेगा ना, प्यार दे दो, पी आर बटा कौन ची ई, कौन थीटा के लिए लंब का काम पी क्यू। हाँ चलो पी क्यू यानी कि 13/5। वाह अब चलेंगे, लास्ट हो गया तुम्हारा कौन सी कॉट, बी बाय पी। हालांकि इसी को उल्टा के लिख सकता है इसको ना। आधार का काम क्या करेगा कौन थीटा, आर क्यू, क्यू आर और पी क्यू, पी क्यू 12/5। ले ई तोरा बढ़िया से फाइनल हो गया। और सवाल को ध्यान से उतारेगा, नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये है अपने लोगों का सवाल नंबर 6, तो ध्यान से देखना। छठा सवाल की कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्लियर बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब है कि समकोण कोई दूसरा होगा। क्लियर है कि नहीं है, समकोण कोई दूसरा होगा। कहता है जहां cos ए बराबर cos बी, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। और अपने लोगों को दिखाना है कि कोण ए और कोण बी कौन सी है, बराबर है। ठीक हो, तो ध्यान देना। अपने लोग सॉल्व करते हैं सुबुक से, और यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग कौन सी, गिवन दैट दिया हुआ है। अच्छा कौन सी दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी कौन सी है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी कौन सी है, न्यून कोण है। उसी से पकड़ के किया था कि रे, नहीं उससे पकड़ के नहीं करना अच्छा ध्यान दो, मुद्दे की बात करते हैं। कोण ए और कोण बी कौन सी है, न्यून कोण है। और cos ए बराबर cos बी, तो ध्यान दो। और अपने लोगों को दिखाना है कि कोण ए और कोण बी कौन सी है, बराबर है। दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, और इसको कर देते हैं अपने लोग स्टार। अच्छा स्टार करने में कोई तकलीफ है, मान लिए इसको स्टार, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे बनाते हैं अपने लोग त्रिभुज, बना दिए ना। अच्छा ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा, ये न्यून कोण है, ये भी तुम्हारा न्यून कोण है। और यदि दोनों न्यून कोण है तो या तो इसको ए कर दो या इसको बी कर दो, या तुम इसको बी कर दो या तुम इसको ए कर दो, कोई तकलीफ। अच्छा इसको कर दिए ए, इसको कर दिए कौन सी बी, कोई दिक्कत है कि। ये हो गया ए, ये हो गया बी, फाइनल। अच्छा इसको कर देते हैं अपने लोग कोण सी, ये है तुम्हारा कौन सी, समकोण। और ये हो गया तुम्हारा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, कोई दिक्कत है कि। चलो अब निकालते हैं अपने लोग। यहाँ लिखेंगे चूंकि cos ए बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है, बी बटा एच,
और कोण ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, ए सी, नहीं करेगा, ए सी। और कर्ण का काम कौन करेगा, ए बी, ए बी, ए बी। क्लियर हो गया, यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा, एंड अब चलते हैं कौन सी, कॉस बी में, कॉस कौन सी में, बी में। फिर इसका फॉर्मूला यही होगा बी बाय कौन सी, एच। कोई तकलीफ है कि? अच्छा, कौन बी के लिए, कौन बी के लिए आधार का काम कौन करेगा, बी सी, बी सी। और ये हो जाएगा कौन सी, कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए बी, ए बी। कोई तकलीफ है कि यहां तक? चल ठीक है। अब अपने लोग एक लाइन में लिख दो कौन सी, समीकरण स्टार से, कौन सी से, स्टार से। समीकरण स्टार कौन सी है, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना है। अच्छा, कॉस ए का मान कौन सी है, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। और यहाँ पे कॉस बी का मान कौन सी है, बी सी बटा, बी सी बटा ए बी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, निचल का ए बी कट जाएगा, बचा तुम्हारा कौन सी, ए सी बराबर बी सी। अच्छा ध्यान देना, अब देखो ध्यान से, हम तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डायलॉग देते हैं, उस डायलॉग पे ध्यान दो। अपने लोगों का देखो तो दोनों भुजा बराबर है कि नहीं है? यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो इस सम्मुख कोण बराबर होता है। 9th में भी पढ़े हैं अपने लोग, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो इसका सम्मुख कोण जो है कि कौन सी होता है, बराबर होता है। तो अपने लोग इसलिए लिख सकते हैं अपने लोग यहाँ पे कौन सी, चूंकि ए सी बराबर है बी सी, इसलिए कोण ए बराबर है कौन सी, कोण बी। यही तो अपने लोगों को कहता था दिखाइए, हम दिखा दिए, प्रूव्ड। फाइनल हुआ। तो सवाल को श्रद्धा भक्ति से उतारेगा और है इसमें पूछना है। तो ध्यान देना है, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7। क्लियर? यदि कोट ए बराबर 7 बटा 8 तो 1 नंबर में ये चीज दिया हुआ है, 2 नंबर में ये चीज दिया हुआ है, का मान निकाला। अच्छा, ये सब बोल के को फायदा नहीं है, तुम लोगों को दिखिए रहा है, ठीक है। और अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, लिख दियो श्रद्धा भक्ति से, और यहाँ लिखो गिवन दैट। और बिल्कुल आसान सवाल है, और यदि ध्यान देगा तो। और यहाँ देखो कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7 बटा 8, और अपने लोग 1 नंबर का सवाल लेके चलते हैं, यही ना है? चल ठीक है, ध्यान देना। ये है तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा, और फिर है तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा, यही ना है सुबह से, ध्यान देगा। और ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा, और फिर है 1 माइनस कोस थीटा, ध्यान से देखना। अच्छा देखो, ई ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है। अच्छा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, थीटो साथ में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर दे सकते हैं बुक से। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, और साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, और ये हो गया तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है कि? चलो अब पकड़ना थोड़ा गलिया के। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कहते हैं। ये अपने लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा ने पढ़े हैं, और 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बस इन दोनों के जगह पे मान को रख देना है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में फिर वही सब काउंट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा तुम लोग याद करना,
कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर तुम लोगों को लिखाए हैं कोट थीटा, नहीं लिखाए हैं? चल ठीक है, इसको बोलेंगे अपने लोग कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं देगा। अब देखो ध्यान से, कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सुबुक से, नहीं लिख सकता है। और कोट का मान देखो दिया हुआ है 7/8, नहीं है? 7/8 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर, और इसको 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिखेंगे ना। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, नंबर 2 भी वही चीज कर दो, कोट स्क्वायर थीटा, यही ना है। फिर वही 7/8 का हो गया होल स्क्वायर, और सेम टू सेम 49 हो जाएगा तुम्हारा 64। दोनों का आंसर सेम टू सेम आया। ये तुम्हारा 7 नंबर का फाइनल। स्क्रीनशॉट ले लो। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8। तो ध्यान से देखो भाई, कहता कि है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर है। तो अपने लोगों को जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। जांच करने से पहले अपने लोगों को टेन थीटा का मान निकालना है, कोस ए का, साइन ए का, और फिर उसमें रख देंगे, देखेंगे दोनों को ले करके कि बराबर आता है कि नहीं आता है। यही काम है अपने लोगों का। तो सॉल्व करते हैं श्रद्धा भक्ति से। गिवन दैट दिया हुआ है, कौन चीज दिया हुआ है? दिया हुआ है कौन चीज? 3 कोट ए बराबर 3/4, यही ना है दिया हुआ। ओ खलिए 4 है ना। लो, तो अपने लोग इम्प्लाइज दैट कोट ए बराबर कौन चीज लिखेंगे? 4/3। कोई तकलीफ? अच्छा, अब पकड़ना बात को थोड़ा। इसको बोलते हैं अपने लोग बी बाय कौन चीज? पी। बी बाय पी बोल दिए कि नहीं बोल दिए? अच्छा, एक लाइन में लिखेंगे हियर, ध्यान से देखना। बी बराबर कौन चीज है? 4। पी बराबर कौन चीज? 3। एच बराबर 1। यही तो निकालना, निकाल ला, वहां रख दो। एच यहाँ लिखेंगे, चूंकि एच बराबर फार्मूला कौन चीज? पी बाय रूट अंडर एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का काम क्या कर रहा है? 4, सॉरी 3। 3 का स्क्वायर। बी का काम क्या कर रहा है? 4 का स्क्वायर। चल ठीक है, ध्यान से देखना, श्रद्धा भक्ति से देख रहा है। तो अपने लोगों का हो गया रूट अंडर कौन चीज? ध्यान दो, 9। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 हो गया तुम्हारा 25। 25 रूट अंडर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 5। कोई तकलीफ? चल ठीक है। और अपने लोगों का जो जो चीज चाहिए था सब आ चुका है। आया कि नहीं आया? अब तीनों चीज का मान निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे 10 ए बराबर पी बाय बी, नहीं निकालेगा? अच्छा, पी का काम क्या कर रहा है? 3। देखो 3 कर दिए। बी का काम क्या कर रहा है? 4। 3/4 आ गया ना। फिर आते हैं कॉस ए। बी बाय कौन सी होता है? एच। बी का काम क्या कर रहा है? 4। एच का काम 5 नहीं कर रहा है। फिर आ जाओ साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला की होता है? पी बाय बी, सॉरी पी बाय एच। पी का काम क्या कर रहा है? 3। एच का काम 5। देखो सब आ गया कि नहीं आ गया? अब अपने लोग लेके चलते हैं है LHS पार्ट, है कि नहीं है? ये गोलका घेराव में देखो देते हैं, ये है तुम्हारा LHS और ये है तुम्हारा RHS। देखो ये हो गया LHS, ठीक, ये हो गया तुम्हारा RHS। कोई तकलीफ? अच्छा, यहाँ लेंगे अपने लोग कौन चीज से? LHS से। LHS है 1 - 10 स्क्वायर ए। फिर नीचे में कौन सी? 1 + 10 स्क्वायर ए, यही दे। चल ठीक है।
अपने लोग करते कि हैं 1 माइनस 10a का मान देखो निकला हुआ है 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? अच्छा, ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 नहीं होगा? 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो फिर 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 9। हुआ कि नहीं हुआ? ये 16 16 चला गया, 16 में 9 गया तो 7, और ये 16 9 कितना हो गया? 25। और ये निकला किसका वैल्यू? LHS का। RHS भी यही निकल जाएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई तकलीफ छौके? अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे RHS। RHS कौन सी है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोई तकलीफ? अच्छा, cos A का मान देखो कितना आया है? 4/5 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर। फिर देखो 4 का स्क्वायर 16 25, ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम ले लो 25, 16 माइनस 9 देखो तो 7/25 आया। दोनों बराबर है ना? अच्छा, ये जो है RHS का मान किसके बराबर है? यहाँ पे करेंगे बराबर LHS प्रूव्ड। कोई तकलीफ? फाइनल हो गया? तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। अच्छा, ध्यान दियो। तो ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9। कहता है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कौन सी है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, एक नंबर में इसका मान ज्ञात करना है और 2 नंबर में इसका मान ज्ञात करना है। फाइनल हो गया? अब अपने लोग चलते हैं गिवन दैट के पास। सॉल्व लिखेंगे सुबुक से और यहाँ देंगे गिवन दैट, दे दिया जाए। अच्छा, दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 है कि नहीं है? और स्पष्ट कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण B कौन सी है? समकोण है कि नहीं है? इस कोण को कर देते हैं समकोण A B और ये हो गया C। कोई तकलीफ? ध्यान देना। तो कोण A के लिए लंब का काम कौन करेगा? BC। BC का मान हो गया 1 और E हो गया तुम्हारा P/B नहीं हुआ? और इसको बोलेंगे P का मान हो गया 1, ये हो गया BC। अच्छा, ध्यान से देखना, आधार का काम कौन करेगा? AB और E हो गया तुम्हारा √3। कोई तकलीफ? और AC अपने लोगों को चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ लिखेंगे चूंकि हेयर कर दो। P का मान कौन सी है तुम्हारा? 1 और इसको बोलेंगे BC। कोई तकलीफ? अच्छा, B का मान कौन सी है? √3, इसको बोलेंगे AB। अच्छा, H बराबर कौन सी है? वाट, और इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी? AC। कोई तकलीफ नहीं था? अब देखो सवाल कितना मस्त। यहाँ लिखेंगे चूंकि H बराबर फॉर्मूला √अंडर कौन सी हो? P² प्लस B²। कोई दिक्कत चौंकी? अच्छा, चलो HN निकालना। चलो, P का काम क्या कर लो? 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट गायब, √अंडर 1 प्लस 3 √4, 4 का बाहर करके लिखो 2। ये कौन सी का मान निकला? H का नहीं निकला, H निकल चुका है कौन सी? 2। कोई तकलीफ? काम हो गया है। चलो ध्यान से देखना सुबुक से। अब अपने लोग एक नंबर में पहले निकालते हैं, है देखो, साइन A cos A साइन C, चारों का मान निकालना। निकाल लिया जाए। साइन A
बराबर फार्मूला P बाय कौन सी H। अच्छा, कौन ए के लिए P का काम कौन करेगा BC, BC बट्टा AC। इसका मान हो गया 1/√3, 1 कोई तकलीफ, AC का मान 2 था। अच्छा 2, कोई तकलीफ। अब अपने लोग चलते हैं cos C में, cos C कोई तकलीफ। cos C बराबर फार्मूला B बाय H, B बाय H। कौन C के लिए आधार का काम कौन करेगा BC, चल ठीक है BC। कर्ण का काम AC। अच्छा कितना हो जाएगा 1/2, कोई तकलीफ था। चलो अब देखो ध्यान से, cos A बराबर फार्मूला B बाय H। याद रहे कौन A के लिए आधार का काम, कौन A के लिए आधार का काम AB, AB बट्टा AC। √3 बाय कितना 2, दिक्कत बारे नहीं, चलो ठीक। अब साइन C, साइन C कौन C के लिए, अच्छा पहले P बाय H। कौन C के लिए P का काम, कौन C के लिए P का काम AB, AB AC अर्थात √3 बाय 2, कोई दिक्कत चौके और कम बने गए अपना से। फिर यहाँ ना डंटा फिर खींची दो, 1 नंबर लिखी दो है, यह सब चीज। साइन A लिख दिए और फिर कौन सी लिखेंगे cos C लिख दिए, अब प्लस फिर लिख दें cos A साइन C। झलकन छो दोनों किस देखो, साइन A का वैल्यू 1/2 और गुना 1/2 है, प्लस √3/2 गुना √3/2। पकड़ लो, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 3, 4 एलसीएम लो कितना होते 4 होले कि ना होले, और ऊपर में 1 + 3 4/4 एरा काटे दो कितना अलो 1। अच्छा अभी ये हुआ है सवाल नंबर 1, क्या नंबर 1 नंबर। अच्छा इधर अब कम नहीं है, इसको मिटाते हैं फिर 2 नंबर बताते हैं, ठीक हो। चलो ठीक है। अच्छा नंबर 2 इसी जगह सेम टू सेम कौन सी है cos A, cos A cos C साइन A इंटू साइन C, यही ना है। अच्छा cos A का वैल्यू √3/2, cos C का वैल्यू 1/2 माइनस साइन A का वैल्यू 1/2 और साइन C का वैल्यू √3/2। अच्छा √3/4 माइनस √3/4 माइनस में प्लस में, दोनों खत्म। सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2, सवाल को ध्यान से उतारना है तब समझे। फाइनल। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 10। कहता कि है सवाल पे थोड़ा पूरा फोकस करो। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करा। सवाल मस्त है। सबसे पहले अपने लोग सॉल्व करते हैं, जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी गिवन दैट, दिया हुआ है कि त्रिभुज है एगो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है समकोण, इसको कर देते हैं पी क्यू और आर, और इसका कोण क्यू कौन सी है समकोण, कोई तकलीफ। अच्छा और देखो ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 न है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25।
अब देखो ध्यान से, और पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यही ना है 5 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ? अच्छा, अब इन दोनों में से किसी एगो को मान लो, ककरो ककरा मानबो, अगरा केकरा? चलो प्यार का मानेला, प्यार तो मानिए के ना हो छै लेट माना कि पी आर बराबर एक्स, ठीक, तो इसको यहाँ पे रख दिया जाए, रख दें, एक्स प्लस कौन सी हो जाएगा, क्यू आर बराबर कितना 25, इसको ऊपर कर दिया जाए, क्यू आर बराबर कितना हो गया तुम्हारा 25 माइनस एक्स, कोई तकलीफ छान बोली दो, क्यू आर का वैल्यू हो गया 25 माइनस एक्स, और इसको माने है एक्स, कोई तकलीफ? आ गया ना? इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे कौन सी बी, इसको बोलेंगे एच, कोई तकलीफ? चलो काम हो गया है ना, चल ठीक है। और पी क्यू का मान दिया हुआ है तुम्हारा कौन सी, एंड पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तीनों आ चुका है। हम यहाँ पे टिक करते हैं, एक टिक, दो टिक, और ये तीसरा टिक, कोई दिक्कत? एक टिक, दो टिक, तीन टिक, तीनों जगह टिक कर दिया है। अब अगला मुद्दा समझना, यहाँ लिखेंगे 9, कौन सी लिखेंगे 9, और एच स्क्वायर बराबर फार्मूला जानता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? चलो, और अपने लोगों का काम होने वाला है। एच का काम क्या कर रहा है, एक्स, एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, पी का काम क्या कर रहा है 5 का स्क्वायर दे दिया जाए, और बी का काम क्या कर रहा है 25 माइनस एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? चलो यहाँ पे लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर है ये है पहले से, अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, चल ठीक है 25 दे दिलियो प्लस, ठीक होंगे, और यहाँ पे देखो 25 माइनस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला है ना 25 का स्क्वायर, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर दे सकता है ना, माइनस 2ab, 2 गुना ए का काम क्या कर रहा है 25, बी का काम एक्स, कोई दिक्कत छौकी, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में गायब हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अभी रुको, ये देखो कौन सी में है माइनस में, ए पार आएगा तो प्लस में 50 एक्स ना होगा, चलो 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625, कोई तकलीफ? अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो 650, अच्छा होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे कितना हो गया 50, ये कट गया, इम्प्लाइज दैट x का मान देखो तो कितना निकला 13 5 65, 13 cm, x निकल गया गलिया के, निकला कि नहीं निकला? एक्स चाहिए था, एक्स आ चुका है 13, नहीं आया। अच्छा अब यहाँ पे अपने लोगों को निकालना है कौन सी बी, यहाँ देखो 25 में अपने लोग 13 को घटा दो 12, कम बना कि नहीं बना? आ गया, सब मान निकल चुका है, 5 12 13, कोई दिक्कत नहीं, इसी जगह से कम हो जाएगा अपने लोगों, और चाहिए है अपने लोगों का कौन सी साइन पी, यहाँ पे लिखेंगे 9, साइन कौन सी पी की होता है फार्मूला पी बटा एच, पी का काम कौन, पी के लिए पी का काम कौन करेगा क्यू आर, दे दिया जाए क्यू आर बटा एच का काम पी आर, ठीक हो? चलो काम हो चुका है, हो गया है कि नहीं हो गया है? क्यू आर का मान है 12 बटा 13, हो गया एक आंसर। चलो अब दूसरा नंबर कौन सी है कॉस पी, कॉस पी बराबर फार्मूला कौन सी होता है बी बाय एच, अच्छा कौन पी के लिए आधार का काम कौन करेगा पी क्यू, दे दिया जाए पी क्यू, कर्ण का काम पी आर, चलो ठीक है।
पी आर। पी क्यू का मान कितना है 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 13, कम हुआ कि नहीं हुआ। अब 10p, 10p का कम कौन सी हो गया p बाय b। 10p के लिए p का कम कौन करेगा क्यू आर, नहीं करेगा क्यू आर बटा कौन सी पी क्यू, पी क्यू। और ये क्यू आर का मान कितना है क्यू आर 12 बटा 5। तो ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है श्रद्धा भक्ति से ध्यान देना है भाई। ये तुम्हारा जो सवाल है 8.1 का ये लास्ट सवाल है 8.1 का, ठीक ना। कहता है बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ध्यान देना। और इसमें कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये जो है ये चीज जानने के लिए अपने लोगों को थोड़ा चार्ट पे जाना होगा, और चार्ट अपने लोग कौन सी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देगा तो कम बन जाएगा। ये देखो 0 डिग्री से स्टार्ट है, 30 डिग्री है, फिर कौन सी 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये हो गया 90 डिग्री, यही ना है। तो यहाँ पे तुम देखा होगा यदि 10 है, 10 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/√3 है, 1 है, √3 है, और इन्फिनिटिव है अपरिभाषित। फिर से समझो, तो ये 0 था, 1/√3 0 से अधिक है, और 1/√3 से अधिक 1 है, 1 से अधिक √3 है, और ये इन्फिनिटिव इससे भी अधिक है। तो इसका मतलब है कि 1 से अधिक है, तो ये कहता है कि 1 से कम होता है, तो ये गलत बात है ना। इसीलिए अपने लोग लिखेंगे औसत। कोई तकलीफ, औसत। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। तो यही था तुम्हारा कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पुष्टि कर दिए, तुम लोग संतुष्ट है ना, नहीं समझा। चल ठीक है, फाइनल हो गया। अब दूसरा बात करेंगे, फिर दूसरा में भी फिर तुम लोगों को हम देते हैं कारण, और तुम लोगों को पुष्टि करेंगे अभी हम नहीं बुझा। अच्छा अगला मुद्दा समझो, 2 नंबर का। कहता है कौन ए के लिए किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। ध्यान देना। अगर यदि हम यहाँ पे लिखते हैं sec SEC, sec a बराबर कौन सी है तुम्हारा 12/5, यही ना है। और sec थीटा बराबर फार्मूला होता है h बाय कौन सी b। और अपने लोग भली भांति जानते हैं कि पी बी एच में सबसे बड़ा होता है h, नहीं होता है, अब बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है ये 12/5 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो इसका मतलब भाई कौन सी है सत्य है। अभी भी नहीं बुझा, फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। ये तुम्हारा था 2 नंबर का। अब चलते हैं नंबर 3 में। 3 नंबर में फिर देखेगा ध्यान से। यहाँ पे देखो 3 नंबर, 3 नंबर में cos a लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है cos a। फिर कहता है कौन a के लिए क्वोशेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं क्वोशेंट, लिख दिलियो ना। तो cos है तुम्हारा, और e इसके जगह पे कहता है a के स्थान पे, a के स्थान पे COSECENT क्वोशेंट का जो ई रूप है ये तुम्हारा, यानी कि इसको हटा करके अपने लोग ए दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। बुझा कि नहीं बुझा। चूंकि ए जो है ए दर्शाता है कि एंगल है, और ई जो है ये cos का ही ये बड़ा रूप है। फिर से समझो, क्वोशेंट को ही अपने लोग cos लिखते हैं। फिर से समझो, क्वोशेंट को ही अपने लोग कौन सी लिखते हैं cos लिखते हैं। कहता है इसको हटा करके ये ए दे सकते हैं, क्या इसी का ए एक रूप है, तो नहीं, अपने लोग लिखेंगे औसत। ये कौन सी हो गया, ये भी तुम्हारा हो गया औसत। तीसरा नंबर औसत। कोई तकलीफ। फिर अब चलते हैं चौथा नंबर में, ध्यान से देखना। कहता है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। फिर से देखना ध्यान से। अभी तुम लोग एक फॉर्मूला देखा होगा कि कोट पर स्क्वायर है तो कोट ए का होल स्क्वायर लिखे थे, नहीं लिखे थे, लिखे थे ना।
तो यदि ऐसा होता कि ई इसका गुणनफल रहता तो इस पर भी तो स्क्वायर रहता, और यदि ऐसा होने लगे कि कोट ए जो है ई एंगल को दर्शाता है, यदि ई इसके गुणों में रहने लगे और इस पर स्क्वायर देने लगे, मान लिया जाए कि ए का मान 30 डिग्री है, तो कोट का स्क्वायर और 30 डिग्री का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो कोट का स्क्वायर ये 30 डिग्री कितना हो गया? 900 डिग्री न हो जाएगा। ऐसा होने लगेगा तो लोग एंगल देना छोड़ देगा। कौन त्रिभुज में जो है कि 900 डिग्री का कोण होता है? तो ये जो है कि एंगल कभी गुणनफल नहीं होता है, एंगल कभी गुणनफल नहीं होता है। इसका मतलब भी तुम्हारा कौन सी हो गया? औसत। कोई तकलीफ है तो बोल दो। फाइनल हुआ? चलो अगला मुद्दा समझो। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 सही है? ध्यान देना। अपने लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है P/H, और ये भी जानते हैं कि P, B और H में H सबसे बड़ा होता है। क्या H यहाँ बड़ा है? 3 तो 4 से छोटा है ना। इसका मतलब है कि ये भी तुम्हारा कौन सी है? औसत। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हारा ये चैप्टर फाइनल हो गया, और सवाल को एक बगल से बढ़िया से तैयारी कर लेगा। मेरे तरफ से राधे राधे।